नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी द्वारा हाल ही में 2020 यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो उसमें जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पेपर सेकंड है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चनों की संख्या 8 होती है, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं और ईच सेक्शन से मिनिमम 2 क्वेश्चन हमें अटेंड करने ही होते हैं। तो चलिए सेक्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल theory of inheritance in details, how it relate to Mendel's law of inheritance। क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है और ये मेंडल के लॉ से किस तरीके से। तो जेनेटिक्स का एक्सप्लेन इन डिटेल्स डिफरेंट जेनेटिकली कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर पॉलिनेशन सिस्टम इन प्लांट। तो ये एक तरीके से। एंड थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द डिटेल्स द ऑल पॉसिबल वे एंड मीन्स फॉर क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अर्थात जेनेटिक वेरिएशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके क्रॉप में क्या यूटिलाइजेशन है। तो ये 3 क्वेश्चन एक ही सेक्शन के अंतर्गत थे। उसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो हमारा है मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, अर्थात व्हाट इज द पॉलीजीन मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, और इसके बारे में हमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने के लिए डिटेल्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, नाइट्रस एसिड एंड एल्कलाइटिक एजेंट आर द पोटेंट केमिकल म्यूटाजेन। तो ये एक तरीके से म्यूटाजेन के रूप में यूज होते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ चेंज एट मॉलिक्यूलर लेवल डू दे इंड्यूस, अर्थात जो केमिकल म्यूटाजेन होते हैं वो किस तरीके से मॉलिक्यूलर बेस पे चेंजेस लाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन डीपली पूछा गया है। डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीप्लाइड्स, हमारे पॉलीप्लाइड्स, ऑटोपोलीप्लाइड, येलो पॉलीप्लाइड्स, तो इनके बारे में एक्सप्लेन डिटेल्स द रोल्स ऑफ येलो पॉलीप्लाइड्स। येलो पॉलीप्लाइड्स मीन्स वीट, कॉटन, ये सभी। तो इन सब के बारे में हमें इवोल्यूशन ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स कैसे हुआ, जैसे वीट का हुआ, सिकल, सीरियल, टिटिकल है, तो ये सभी हमारे येलो पॉलीप्लाइड्स हैं। तो उनके बारे में बी डिशिंग में ये पूरा का पूरा हमारा मैटर मिल जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, मल्टीलाइन वैरायटीज क्या होती हैं और एक्सप्लेन द जेनेटिक बेसिस ऑफ मल्टीलाइन्स एंड वेरियस अप्रोचेज ऑफ मल्टीलाइन डेवलपमेंट। तो ये काफ़ी अच्छा, ये A to Z जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग बी डिशिंग। एंड डिफाइन वेरियस ब्रीडिंग मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, हमारे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में वेरियस ब्रीडिंग मेथड्स क्या हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, पेडिग्री मेथड, डिफरेंट जो भी मेथड्स हैं उनके बारे में। रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है, इनके बारे में। नेक्स्ट, डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस फॉर प्लांट। ट्रांसपायरेशन होता क्या है और हमारे पौधे में इसका क्या रोल है। डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ये A to Z कह सकते हैं कि अच्छे क्वेश्चन हैं। कंपोजिट वैरायटी और सिंथेटिक वैरायटी में डिफरेंस लिखने के आ गया है। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स सीड्स एंड रिकल्सिट्रेंट सीड्स, देखिए जो भी चीज़ें हमने अभी ऑलरेडी लेक्चर कवर कर रहे हैं, ये A to Z उसमें से मिल जाएगा जो भी है। डबल टॉप क्रॉस एंड टॉप क्रॉस हाइब्रिड क्या होते हैं, इनके बीच डिफरेंस लिखना है। मोनोसोमिक एंड ट्राइसोमिक के बीच डिफरेंस क्या होता है, मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक ऑलरेडी। टर्गर प्रेशर एंड डिफ्यूजन प्रेशर, ये जो थे ये एक तरीके से बस एक एक दो लाइन के हमें डिफरेंस क्रिएट करने थे, डिफरेंस लिखने हैं। बी जो था वो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 15 नंबर में पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या होता है, जीन एडिटिंग क्या होती है, मॉलिक्यूलर मार्कर असिस्टेंट बाय क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, मॉडिफाइड ईयर रो सिलेक्शन क्या होता है, एंड बर्नज कहेंगे बार्टर सिस्टम्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, डिस्कस द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, अर्थात हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व हैं। तो इसमें हमने ऑलरेडी देखिए बताया भी हुआ है 3 स्टेप। सबसे पहले हम इनब्रीड डेवलपमेंट करते हैं, फिर उनका सिलेक्शन, फिर हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन। तो ये एक तरीके से या कह सकते हैं कि हमारा हाइब्रिड सीड्स अगर प्रोडक्शन करना है, बैगिंग, टैगिंग, इस तरीके से, तो ये सभी हमारा हो जाएगा। सेक्शन भी ये हॉर्टिकल्चर ज़्यादा इसमें आता है। तो कल्टीवेशन ऑफ चिली अंडर द फॉलोइंग हेड्स, चिली के बारे में हमें सॉइल क्लाइमेट इम्प्रूव, वैरायटी, नर्सरी मैनेजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इन हेडिंग के अंतर्गत
एंड इंटरक्रॉपिंग एंड एग्जाम्पल, प्लांट प्रोटेक्शन मीजर्स, हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड्स। तो ये इतने टॉपिक्स थे, इसके अंतर्गत हमें लिखने का था। तो हमारे पास टाइम नहीं होता है अगर हमें हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड्स, प्लांट प्रोटेक्शन मीजर्स। अब अगर हम चिली में प्लांट प्रोटेक्शन मीजर्स मीन्स क्या है, यहाँ की जो इंपॉर्टेंट डिजीज और इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट, अब अगर इनके बारे में हम चिली क्रॉप के बारे में, इंसेक्ट और पेस्ट के बारे में, डिजीज के बारे में लिख लेंगे तो काफ़ी मैटर हो जाता है। तो यहाँ बहुत ही साल्ट में लिखने की ज़रूरत होती है। चलिए बी जो क्वेश्चन था, व्हाट इज ट्रू पोटैटो सीड, टीपीएस क्या होता है, टीपीएस एज एन अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी फॉर पोटैटो कल्टीवेशन, उसके बारे में वर्णन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या है, और शाक भाजी उत्पादन बढ़ाने के लिए संरक्षित खेती एक आदर्श तकनीक ही है, इसका उदाहरण सहित हमें एक तरीके से इसको हमें जस्टिफाई करना था। तो ये 6 क्वेश्चन जो है, व्हाट डिफरेंस क्लासेज ऑफ एंजाइम, एंजाइम के क्लास, उसके बारे में डिटेल्स में, उसके क्या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एलॉन्ग विथ फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो ये आपको अरुण कात्यायन में मिल जाएगा, एंजाइम के डिफरेंट क्लासेज, उसके कहेंगे कि मैकेनिज्म की इंड्यूस फिट थ्योरी एंड कहेंगे कि एक तरीके से लॉक एंड की थ्योरी, 2 थ्योरी हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, पीएच है, अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से कई पीएच, टेम्परेचर, ये सभी ऐसे हैं जो कि प्रभावित करते हैं एंजाइम के क्रियाकलापों को। एंड डिफाइन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या होता है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज इट टेक प्लेस। अब किसी को अगर ये नहीं मालूम है कि किस पौधे के किस भाग में रिस्पायरेशन होता है तो फिर तो ये एमसीक्यूज के रूप में भी पूछा जाता है। और ग्रीन प्लांट में कैसे रिस्पायरेशन होता है उसके मैकेनिज्म के बारे में, तो रिस्पायरेशन फर्स्ट स्टेप हमारा ग्लाइकोलाइसिस होगा, उसको एनरोबिक एरोबिक, तो हमारा पौधे में है तो फिर एरोबिक वायु की उपस्थिति में, तो ये एक रिस्पायरेशन हो जाएगा। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्प्रूव सीड, इम्प्रूव सीड क्या होता है, एंड डिस्कस वेरियस स्टेजेज ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन, सीड मल्टीप्लिकेशन के जो डिफरेंट स्टेजेज हैं उनके बारे में। एंड 7 क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग सिंथेटिक एंड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, व्यू एंड विस्टा, इनमें क्या डिफरेंस है। फोर्टिफिकेशन एंड बायोफोर्टिफिकेशन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बायोफोर्टिफिकेशन ऑलरेडी इंटरव्यू में भी मुझसे पूछा गया था। वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स में क्या डिफरेंस है, तो ये तो सभी को आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बी, स्टोरेज ग्रेन पेस्ट ऑफ पल्स, पल्स में कैलोसोब्रोकस चाइनेंसिस जो स्टोरेज ग्रेन पेस्ट है। बीटी ब्रिंजल क्या है, वर्नलाइजेशन क्या है, माइक्रो ग्रीन्स क्या है। एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI के बारे में थोड़ा सा हमें लिखना था। एंड नेक्स्ट सीख जो था, डिस्कस द डिटेल्स द मेजर कंस्ट्रेंट दैट अफेक्ट द मैंगो प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश। तो मैंगो प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में कम हो रहा है तो उसकी क्या क्या एक तरीके से बाधाएं हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में है इसलिए अल्टरनेट ब्रीडिंग हो सकती है, पेस्ट हो सकते हैं, डिजीजेज हो सकती हैं, तो ये डिफरेंट रीजन हम वहाँ पे लिख सकते थे। 8 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब इन डिटेल्स मेन स्टेजेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, उसके डिफरेंट मेन स्टेजेज क्या हैं, तो अच्छे से कोई भी लिख सकता है। डिस्क्राइब द मेजर डिजीज एंड पेस्ट ऑफ चिली भिंडी एंड देयर इफेक्टिव कंट्रोल मीजर। तो चिली एंड भिंडी अर्थात एक तरीके से मिर्च और भिंडी के जो प्रमुख रोग और कीट हैं, तो ये 15 नंबर के क्वेश्चन है, बड़े आसानी से, क्योंकि रोग के बारे में, कीट के बारे में तो बहुत डीपली नहीं लिखा जा सकता है, हमें मेजर इंसेक्ट के बारे में और उनके कंट्रोल के बारे में लिखने की ज़रूरत है। एंड डिफाइन द टर्म वेजिटेबल, वेजिटेबल टर्म क्या है, एंड डिस्कस द रोल्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल। तो जैसे रोल्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल की अगर बात की जाए तो इसमें हमें वेजिटेबल से कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, वेजिटेबल से हमें प्रोटीन भी मिलती है, कुछ वेजिटेबल हमें मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं। तो बस उनके रोल्स के बारे में टॉप 3 जो हमने ऑलरेडी पब्लिकली वीडियो भी उपलब्ध कराया हुआ है, या जब आप पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर तो फर्स्ट लेक्चर ही इस तरीके से रहता है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जो थे 2020 एंड एग्रीकल्चर सेकेंड पेपर। तो ये अगर कोई भी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करे तो एग्रीकल्चर में अच्छा लिखा जा सकता है। एग्रीकल्चर का जो मेरा अनुभव रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो ये एक प्रैक्टिकल, जैसे अब हमें अगर स्टोरेज ग्रेन पेस्ट क्या है या हमें अगर मेजर मैंगो का, तो ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें मालूम है।
अब मिर्च और भिंडी के प्रमुख रोग एवं कीट क्या हैं, अगर हमें इसके बारे में लिखना है तो जाहिर सी बात है कि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम थोड़ा सा अवेयर हैं कौन कौन से इंसेक्ट लग सकते हैं, एक बार फील्ड में विजिट करने के बाद फिर उसको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है और इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हम कुछ चीज़ें जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग को छोड़ के बाकी तो हम अच्छा कर सकते हैं। तो ये हमारा एक तरीके से पेपर सेकंड हो गया। उम्मीद है आप सभी को इसका लाभ मिलेगा जो फ्यूचर में तैयारी करने वाले हैं।